नजर आ रहा है सबको? यस मैम, नजर आ रहा है। ओके। लेक्चर 5 है 4 है? 5। मैम 5। चलो 5 लेक्चर हो भी गए हैं। ओके 5 लेक्चर है और डेट आज है 23। मैम ये आज के 4th लेक्चर है। वही तो मैं सोच रही हूँ, फोर्थ लेक्चर है आज, है ना? जी मैम, यस मैम। ओके। अच्छा जी, आप लोगों ने न्यूट्रिशन और साइकोलॉजी का डिफरेंस पढ़ा था। कल मैंने आप लोगों का लेक्चर रिव्यू जो किया था उसमें मैंने आप लोगों को बताई थी लेक्चर नंबर 3 यहाँ से था, न्यूट्रिशन बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद हाउ विल न्यूट्रिशन इफेक्ट, ठीक है, बीएमआई। उसके बाद बीएमआई की रेंजेस थे और उसके बाद ये सारा जो है हाइट और ये चीजें सारी आ जाती हैं। ठीक हो गया। आज हम लोग फोर्थ लेक्चर पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, फोर्थ लेक्चर के कंटेंट में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी। वो तो जस्ट सिंपल न्यूट्रिशन बताई थी, ऐसे था ना? और उसके बाद हम लोग स्कोप इसके बताएंगे। स्कोप पहले मैंने आप लोगों को साइकोलॉजी थोड़ी बताई थी, फिर मैंने उसके बाद लेक्चर में थर्ड में आप लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में बताया था, बेसिक्स क्या होते हैं न्यूट्रिशन के। फिर उसके बाद मैं अब आप लोगों को पढ़ा रही हूँ न्यूट्रिशन साइकोलॉजी, जो बेसिक एक टर्म बन जाती है। ओके। उसके बाद ये एक प्रोफेशनल डिग्री होती है बच्चों, ये मैं आपको लास्ट में ये ना डिटेल में बताती हूँ। कंटेंट लिखवा दो पहले। अब इससे हम लोग किस किस चीज को डायग्नोज करते हैं, न्यूट्रिशन साइकोलॉजी की डायग्नोज कैसे की जाती है, क्या ये डायग्नोज करती है हमारी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को, न्यूट्रिशन साइकोलॉजी, ठीक है, ये डायग्नोज करती है उसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को। ठीक है। उसके बाद फर्दर आपको बताएंगे कि इसके और कौन कौन से डिपार्टमेंट इसके नीचे आ जाते हैं, कि मतलब इसकी ब्रांचेस क्या हैं। ठीक हो गया। अब जी आ जाते हैं। ठीक हो गया। ये जी कंटेंट है, आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा बैलेंस होकर बैठने में। व्हाट इज न्यूट्रिशन साइकोलॉजी, ठीक है, हमारा जो पहला है। साइकोलॉजी आप लोगों को समझ आ चुकी है, मेंटल हेल्थ, बिहेवियर, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आ जाती हैं न्यूट्रिशन, उसके मैंने आप लोगों को बताया था बेसिक्स क्या होते हैं, और उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूट्रिशन बेसिकली करती क्या है। इसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज द नेचर ऑफ आवर बॉडी। अनम्यूट करे कोई और बताए इसका आंसर।
अब ये ना कोई कहे कि हमें आता नहीं। ओके, मैं खुद पूछ लेती हूँ। गुलरेज, मोहम्मद गुलरेज। नो। बतूल। सॉरी मैम, नहीं आ रहा। लिखा क्या है फिर आप लोगों ने असाइनमेंट में? क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया आप लोगों ने? किसी को भी मैम नहीं आता? क्वेश्चन रिपीट करती हैं प्लीज। बॉडी की नेचर क्या है, किससे बनी है? मैम यस। मैम प्रोटीन। कौन है ये? मैम ईशा। कौन कौन? मैम ईशा। सॉरी, रिमशा? ईशा। ये आप तो वो होस्ट नहीं है। नो मैम। अच्छा, वो दूसरी है मेरी। एक्चुअली मेरी आर्ट और क्लास की ना थोड़ी सी मिक्सअप हो है। अच्छा अच्छा, सही है जी। बिल्कुल, हमारी बॉडी की जो नेचर होती है, हमारा बॉडी प्रोटीनियस नेचर की होती है। हमारी बॉडी जो है वो प्रोटीन से बनी होती है। हमारी बॉडी जो है वो बेसिकली सारी प्रोटीन से ही बनी हुई है। मैम सारी तो नहीं, खैर ज्यादा मोर पार्ट जो है ना, मोर पार्ट वो हमारा मैम जो प्रोटीन है, लेट यानी इसको पर्सन है हम उन्हें लोग ये ऐड करना है या रहने दें? ऐड करते जाएं। करता जाऊँ, चलो ठीक। प्रोटीनियस नेचर होती है और प्रोटीन की बनी होती है हमारी मतलब मोर पार्ट। अब जो हमारे पास न्यूट्रिशन साइकोलॉजी है, इसमें द एरिया ऑफ स्टडी, ठीक है, एरिया ऑफ स्टडी एग्जामिन हाउ डाइटरी इनटेक पैटर्न इफेक्ट मूड बिहेवियर एंड मेंटल। मेंटल इसको लिख दूं या लिख लेंगे? द एरिया ऑफ स्टडी के वो स्टडी, ठीक है, साइकोलॉजी की वो ब्रांच जो इस चीज को स्टडी करती है कि जो डाइटरी पैटर्न्स हैं वो मूड्स, बिहेवियर और मेंटल हेल्थ पे कैसे इफेक्ट करते हैं। गॉट इट? मैम रिपीट कर दें प्लीज। रिपीट कर दें प्लीज मैम, ये लिख दें। न्यूट्रिशन psychology is the area of study which examining how dietary प्रोडक्ट या इनटेक, जो भी कोई डाइटरी होते हैं, जो डाइट से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, पैटर्न्स इफेक्ट मूड, बिहेवियर एंड मेंटल हेल्थ। गॉट इट? ओके, यानी डाइटरी में न्यूट्रिशन आ गई और साइकोलॉजी हमारी क्या होती है? हमारी साइकोलॉजी हमारे मूड्स, ठीक है, मूड्स, बिहेवियर, ठीक है, मूड, बिहेवियर और मेंटल हेल्थ जो है, ये क्या है? हमारी साइकोलॉजी, ठीक है। और जो हमारी डाइटरी है, डाइटरी ये हमारी क्या है? न्यूट्रिशन, ये, ठीक है। साइकोलॉजी समझ आ गई? अब इसकी दोनों जो इनकी जो डेफिनेशंस हैं दोनों की, वो आपस में हो गई हैं, उनका कनेक्शन हो गया, ठीक हो गया। न्यूट्रिशन साइकोलॉजी में हम लोग किस चीजों, कौन कौन सी जो है फर्दर चीजों को करते हैं डिस्कस। न्यूट्रिशन साइकोलॉजी के में आप लोग फील्ड कह सकें या आप लोग ये कह सकते हैं कि कौन कौन सी चीजों को हम लोग स्टडी करते हैं। टर्म्स स्टडीज इन एनपी, एनपी शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। अब मैं ज्यादा वो
बड़ा नहीं कर सकती, टाइम शॉर्ट होता है हमारे पास लेक्चर का। इसमें हम लोग साइकोलॉजिकल बिहेवियर, ठीक है, कॉग्निटिव, प्रीसेप्चुअल, ठीक है, इनकॉपरेटिव एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस जो होती हैं उनको हम लोग साइको सोशल चेंजेस जो है उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। अब ये आपको समझ नहीं आ रही होगी कि मैं बोल क्या रही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? जी मैम। मुझे पता है, बताती हूँ। साइकोलॉजिकल ज़हनी, ठीक है, बिहेवियर रवैये हमारे, ओके। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कौन सा, कॉग्निटिव। और कॉग्निटिव जो होता है ये एक महसूस करने का अमल है, महसूस करना, ठीक है। यानी कोई भी ख्याल, ख्याल, ठीक है, जो मतलब कोई भी ख्याल या मेंटल एक्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉग्निशन, ठीक है। मैम इसको हम थिंकिंग कह सकते हैं कॉग्निटिव को, जी, हमारी थिंकिंग भी थॉट्स कह एंड सकते हैं, थिंकिंग। जी, परसेप्शन कह सकते हैं, अवेयरनेस कह सकते हैं, इसको परसेप्शन भी कह सकते हैं हम लोग। और इसको हम लोग लर्निंग भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इनकॉपरेटिव, इंट्रोसेप्टिव, हाँ, ये होती है सेंसरी, सेंस, अकल, किसी चीज की सेंस होना, हमें उसका हमें पता होना, ठीक है, सेंसरी, इसको इसको हम लोग सेंसरी बोल सकते हैं। ठीक हो गया। साइको सोशल, साइको सोशल क्या हो सकता है? साइको मतलब जहन, सोशली जो बहुत सारी चीजें आ रही हैं हमारी सोशल लाइफ में, हमारी माशरती बुराइयां भी कह सकते हैं, माशरती, जिस तरह नहीं होता कि हमारे तो माशरे की ये नेचर है कि ऐसा ही होता है, ठीक है। अब औरत को कहते हैं भी आप बाहर नहीं जाके काम नहीं कर सकते तो क्योंकि तुम एक औरत हो, ये है सोशल साइकोलॉजी, जिसको हम साइको सोशल भी कहते हैं या हम सोशल साइकोलॉजी भी कहते हैं। माशरती ज़हन, माशरती ज़हन, सोशल, जो हमारे माशरे ने हमें एक ना थीम दे दिया माइंड में कि ये ऐसे होता है और ऐसे होता है, मतलब ये चीज आ जाती है। ये जी हमारे पास जो है इन चीजों को हम लोग करते हैं, इनको हम लोग किससे रिलेट करके पढ़ते हैं, डाइटरी इनटेक से। डाइटरी इनटेक क्या होते हैं, न्यूट्रिशन हमारी, ओके। आगे हम लोग डाइट, और अगर हम साइकोलॉजिकल उनको पढ़ें, ठीक है, रिलेशन डाइट और साइकोलॉजिकल एलिमेंट का रिलेशन पढ़ें, तो उसमें हमारे पास आ जाता है द रिलेशन बिटवीन आवर डाइट, न्यूट्रिएंट इनटेक पैटर्न एंड साइकोलॉजिकल मूड, यानी मूड स्विंग्स चेंज होना, ठीक है, और क्रिएटिविटी, नेगेटिविटी आना किसी चीज की, ये सारी चीजें जो है वो हमारी मिक्स साथ वो, मतलब इस इनका आपस में रिलेशन होता है। टर्म्स में अब लिखवाने लगी आप लोगों की, आप लोगों को इनकी टर्म्स, डाइट के साथ इनकी क्या टर्म्स हैं। अगर हम लोग डाइट और साइकोलॉजिकल
इश्यूज को, मतलब साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स को आगे मिक्स करें ना, यानी रिलेशनशिप बनाए इन दोनों का। समझ रहे बात, मैं इनका रिलेशनशिप बनाने लगी हूँ समझाने के लिए आपको। समझने है कि नहीं आ रही समझ? आ रही है मैम। मैम आ जिसको रही ना है। ना समझ आए माइक ऑन करके ना उसी वक्त मुझे रोक लेना है, मैंने बार बार नहीं समझाना। डाइट एंड साइकोलॉजिकल एलिमेंट के खाना जो है हमारा, ठीक है, कोई भी डाइटरी प्रोडक्ट जो है वो, कोई भी डाइटरी न्यूट्रिएंट है, उसका हमारे मूड के साथ क्या कनेक्शन है? हमारा मूड उसको खाने के बाद चेंज क्यों हो जाता है? फिश खाते हैं हम लोग, फिश, फिश एक गर्म चीज है, ठीक है, उसको खाने के बाद हमारे बीपी हाई हो जाता है, या हम थोड़े से एनर्जेटिक हो जाते हैं। चाय, चाय ठीक है, टी एग्जांपल है, ठीक है, डाइटरी इनटेक है ना, फिश डाइटरी इनटेक है, ठीक है। इन दोनों को खाने के बाद हमारा जो मूड होता है वो एक्टिव हो जाता है ना, ऐसे ही होता है। अच्छा, अब कोई भी डाइटरी इधर मैं लिख देती हूँ, डाइटरी इनटेक relation between dietary intake and mood, emotions and हाँ बस ये ले लें, mood, emotions and behavior. ओके, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 डाइट एंड बिहेवियर एलिमेंट। ओके, अब इसका रिलेशनशिप कैसे बनेगा कि कोई भी हम लोग रिएक्शंस देते हैं, कोई हम चॉइसेस दे रहे हैं, वो कैसे एंगेज हो रही हैं, मतलब कोई भी ऐसा डाइटरी प्रोडक्ट या डाइटरी इनटेक हम लोग ले रहे हैं जो हमारे बिहेवियर के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है। यानी कोई न्यूट्रिशन साइकोलॉजी बहुत थोड़ा सा टफ भी है, इसको अंडरस्टैंड करना भी थोड़ा सा बहुत मुश्किल काम है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि किसी के बिहेवियर को, उसके रिएक्शंस को, उसकी चॉइसेस को चेंज करना, ठीक है, या उसके रिजल्ट में जो थॉट्स और इमोशंस उसकी बन रही हैं। मुझे एक बात बताती हूँ आप लोगों को, एक चीज सिखाती हूँ आप लोगों को मैं। कोई भी चीज हम लोग, सबसे पहले हमारे पास ना विजन होती है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, विजुअल थिंकिंग, ठीक है, फिर इमोशन, ठीक है, फिर एक्शन, बिहेवियर चेंज, कि कोई भी इन्वायरमेंट में हमने कुछ भी देखा है, ठीक है, वो आके हमारे साथ क्या इफेक्ट कर रहा है, वो हमारी थिंकिंग, हम उसके बारे में सोचते हैं कि वो जो हमने चेंज देखा है वो आया कि पॉजिटिव था या वो नेगेटिव था, ठीक है। वो जो थिंकिंग होती है वो हमारी इमोशन में कन्वर्ट हो जाती है। उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने सोचा कि उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने उसको नेगेटिव सेंस में लिया, मेरी इमोशंस जाग गई, ठीक है, मैंने उसका एक्शन दिया। जैसे ही मैंने उसका एक्शन दिया तो मेरा बिहेवियर चेंज हो गया। जैसे मेरा बिहेवियर चेंज होगा तो क्या होगा, मेरी जो पर्सनैलिटी है वो इफेक्ट होगी। ऐसे ही है। तो यस मैम। आपको किस अपनी अपनी किस चीज को ठीक करना है? मैम थिंकिंग को। जी, आपकी विजुअल आपको पॉजिटिव भी दिखाएगी, आपको नेगेटिव भी दिखाएगी। सारा बेसिक काम होता है इसका, थिंकिंग
चेंज करेंगे, सारा कुछ ही चेंज होगा। ठीक है, आइंस्टाइन कहता था जो दुनिया आपने अपनी बनाई होती है ना, वर्ड जो हमारी दुनिया है, ठीक है, वो हमारी सोच की वजह से होती है। सोच को चेंज करेंगे, हमारी दुनिया चेंज हो जाएगी। सही बात है कि गलत? सोच चेंज होगी तो दुनिया चेंज हो जाएगी हमारी। हर बंदे की जो दुनिया है वो उसकी सोच की वजह से है। हम जैसे अंदर से होते हैं, हम वैसा ही चीजों को लेते हैं। आई एम अ राइटर, ठीक है, मैं अंदर से जैसी हूं मैं वैसा ही लिखती हूँ। आई एम आर्टिस्ट, ठीक है, मैं अंदर से जैसी हूँ मैं वैसा ही स्केच बनाती हूँ। आई एम अ गुड पर्सन इफ आई एम अ गुड पर्सन, मैं अगले को अच्छा ही देखूंगी। एक क्वेश्चन मेरे पास अक्सर आता है, ये बंदा ठीक नहीं है मेरे सामने वाला, ठीक है, हम कहते हैं ये जो बंदा है ये सामने वाला ठीक नहीं है। अब उसकी टर्म्स हैं, एक मिनट में इसको पेज देख लूं, खाली नहीं है, खत्म। होते एक पर्सन है जो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, ठीक है, बेसिकली हमारा अक्स रिफ्लेक्शन एक मिनट, इसको हमारी जो रिफ्लेक्शन है ये ना क्लियर नहीं हो रहा। हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो जब पड़ता है किसी गुड पर्सन पे, हमें अपना वाटर क्लीन था ना, तो अच्छा बंदे जो होगा गुड ह्यूमन, उसको हम लोग देखेंगे तो जो रिफ्लेक्शन होगा ना उसको क्रॉस करके वो हमें जो नजर आएगा वो हमारी अपनी जात होगी, अगर वो अच्छा होगा, ठीक है। अगर वो बैड पर्सन होगा, लाइक गंदा पानी, डर्टी वाटर, ठीक है, डर्टी वाटर होगा, वो हमारा जो रिफ्लेक्स पड़ेगा उस बैड पर्सन पे, वो तो गंदा पानी है ना, गंदे पानी की तरह है वो गंदला पानी। वो डर्टी वाटर जो होगा उसमें हमें अपना अक्स नजर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर मड है, उसके अंदर गंद है, उसके अंदर हर चीज है। हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो वापस हमें आके मिल जाएगा दोबारा, वो क्रॉस नहीं करेगा उसको, हमें वो पता नहीं चलेगा, हमें अपना आप नजर नहीं आएगा उसमें कि मैं कैसा हूँ। तो हम तो अपने आप को अच्छा समझते हैं हमेशा, तो जो नेगेटिव पर्सन होते हैं वो हमें कभी बुरे ही नहीं लगते, लेकिन जो पॉजिटिव पर्सन होता है, ठीक है, वो हमें हमेशा बुरा ही क्यों लगता है। कहावत है ना, अच्छे इंसान गुड ह्यूमन, अच्छे इंसान को कोई अच्छा समझता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर रिफ्लेक्शन नजर आता है ना। अगर तो उसके अंदर आप अच्छे इंसान थे और आपको अपना रिफ्लेक्शन नजर आया उसके अंदर, दैट्स मीन कि आपको अपना अक्स नजर आया उसमें, वो एक अच्छा इंसान था। तो बेसिकली सारा मसला किस चीज का है, ये ओवरऑल सारा प्रॉब्लम किस चीज का है? थिंकिंग। तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरों में फॉल्ट, डोंट फाइंड फॉल्ट्स इन अदर, ठीक है, चेंज योर थिंकिंग। इफ आई एम गुड,
then ठीक है, अगर मैं गुड हूं तो अगला बंदा भी गुड है, बिकॉज माई थिंकिंग इज पॉजिटिव। अब आप ये सोचें कि हर बंदा अगर थिंकिंग ठीक कर ले तो इस दुनिया में का जो निजाम है वो सारा गुड हो जाए। पर ऐसा नहीं होता, नहीं होता ना। हम सब लोग जो हैं वो अपनी थिंकिंग की वजह से किसी न किसी मिसाइल का शिकार रहते हैं। समझ आ गई बच्चों? Yes, ma'am. तो आप लोगों ने अपनी थिंकिंग चेंज करनी है ताकि आपकी पर्सनैलिटी इफेक्ट ना हो। आप बाय पर्सनैलिटी जो है वो गंदे इंसान ना जाने जाए। आपके अंदर जिसको भी अक्स नजर आए उसको अपना ही अक्स नजर आए, आप तो एक अच्छे इंसान होंगे, आपको पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ओके। और एक और बात है, साफ पानी हो ना, साफ शफाफ पानी हो, लोग पत्थर उसी में मारते हैं ताकि, जाहिर बात है अच्छे इंसान को तो फिर वो अच्छे इंसान की दुनिया में इसलिए जगह नहीं होती कि पत्थर भी उसके को मारते हैं। साफ पानी में पत्थर हम मारते हैं देखने के लिए कि मेरा पत्थर नीचे कितनी गहराई में गया है, ऐसे ही है। तो गदले गदले पानी को तो वो पत्थर नहीं मारेगा। सो हमें लगता है कि हमारा अच्छा होना बहुत बुरा है, बट हमारा अच्छा होना बहुत अच्छा है। इट्स रियली गुड फॉर अस। अगर हमारे 40 में से एक हमायती है और 39 हमारे दुश्मन है, 39 हमें पत्थर मार रहे हैं, तो दैट्स गुड फॉर यू, यू आर मच स्ट्रॉन्ग। ठीक है, डोंट फील बैड कि मैं दुनिया में अकेली हूँ, दैट्स गुड फॉर यू, यू आर नॉट अलोन। ठीक है, you have a one person, one sincere person, which who will be equals to 1,000 fake person. Got it? फिल्टर हो जाती ना चीजें। तो ये जी हमारा हमने स्टार्ट की थी बिहेवियर से, कि बिहेवियर जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, एनवायरमेंट से जो भी चेंज आ जाती हैं उनको। ओके, नेक्स्ट हमारा था इंट्रोसेप्टिव सेप्टिव एलिमेंट। जैसा कि राइट एंड, समझ आई मेरी बातों की कि नहीं? मैम आई है। तो आप जो 12 लोग इधर हो, आप लोगों ने अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करना है और साथ वाले जो लोग हैं उनको भी पॉजिटिव वाइब देनी है। अगर मसला हल हो जाता है, लेकिन मसले को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना पड़ता है। आई ऑलवेज यूज टू राइट पॉजिटिव थिंग्स एंड आई ऑलवेज यूज अ लाइन। ठीक है, ऑलवेज स्प्रेड स्माइल्स एंड फ्लावर्स। कोई कैसे कितना भी बुरा इंसान होगा, उसको आप फूल भेज दोगे तो वो क्या होगा? खुश हो जाएगा। उसको स्माइल कर दोगे तो उसके अंदर नफरत की एक एक स्टेप नफरत कम हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, ऑलवेज स्प्रेड पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्स दो अगले को। मसले जो बहुत लड़ भड़ के हल होने वाली हो उनको प्यार से सलीके से कर लो, क्योंकि जितना पॉजिटिव आप सोचोगे आपकी पर्सनैलिटी उतनी ज्यादा पॉजिटिव होती जाएगी। आप लोगों से मिलेंगे, आपके अखलाक अच्छे होंगे, लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ कनेक्टेड और सिंसियर होते जाएंगे। तो एक सिंसियर पर्सन को कोई कुछ नहीं कह सकता। साफ पानी हमेशा साफ ही रहता है और साफ पानी ही लोग पीना प्रेफर करते हैं। साफ पानी की ही कदर होती है, गंदले पानी को तो लोग फेंक देते हैं। ठीक है, गंदले पानी को कोई जार में बॉटल्स में रख के फ्रिज में थोड़ी रखता है, वो तो फेंका जाता है ना, उससे तो नाक बंद करके साइड पे हो जाते हैं। दैट्स द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। ओके, आगे हमारे पास है इंट्रोसेप्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी फूड से
कोई भी डाइटरी प्रोडक्ट, ठीक है, रिलेशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन डाइटरी प्रोडक्ट dietary intake and internal psychological sensations. Internal psychological, अब ये भी मैं समझाती हूँ, डोंट कंफ्यूज. साइकोस फिजियोलॉजिकल, सॉरी, ये है फिजियोलॉजिकल सेंसेशन. फिजियोलॉजी मतलब जिस तरह हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, हमारी शेप, हमारी हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, ठीक है, हमें फटीग महसूस होती है, खाना पीना, किसी चीज की चाहत करना, पेन सेंसेशंस, ये सारी चीजें, ये जो हमारे पास ये चीजें हैं, ये इनको हम लोग लेंगे पेन, ठीक है, और एलर्जी हो जाती है, जिस तरह फूड एलर्जी होती है, नॉर्मल एलर्जीज होती हैं. फटीग, थकावट महसूस होती है बॉडी में, मतलब जो फिजिकल हमें मसाइल आते हैं ना सारे, उनको हम फिजियोलॉजिकल सेंसेशन बोलते हैं. ठीक हो गया, समझ आ गया बच्चों? एंड वांटिंग, किसी चीज की चाहत करना, आई वांट दिस थिंग, आई वांट फ्लावर्स, आई वांट कलर्स, या आई वांट टू गो फ्रॉम वेयर टू, इधर भी ले सकते हैं आप लोग कि मैं कहीं, किसी चीज की भी हो सकती है, या आप एनर्जेटिक हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये इसमें आ जाती हैं. मैम कितनी हॉबीज टर्म्स भी इसी होगी के अंदर आ जाएगा? किसमें? हॉबीज? हॉबीज भी नहीं, नहीं हॉबीज नहीं. डिस्कम्फर्ट फील होना यानी जो बॉडी से रिलेटेड है, जो हमारी बॉडी यानी माइंड हमारा कहता है ना आई वांट दिस थिंग, मेरा दिल इस चीज की हसरत करता है, तो हॉबीज भी हाँ, हॉबीज भी इन सेंस आ सकती है. हॉबी तो एक हमारा और टर्म, वो थोड़ी एक्सटर्नल टर्म आ जाती है ना, मेरी ये काम करने की आदत है, वो एक हमारी एक फ्री टाइम की होती है ना चीजें. लेकिन ये वांटिंग और ये हमारी बॉडी से रिलेटेड होती है. फटीग, थकावट भी बॉडी को होती है, एनर्जी भी बॉडी को मिलती है, पेन भी बॉडी को ही होता है, ठीक है. उसके बाद खाना भी हम लोग खाते हैं, उसके अलावा डिस्कम्फर्ट, कभी हमें बेचैनी महसूस हो रही होती है, ठीक है, वांटिंग भी ये हमारी इन चीजों में रहती है. उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाती है साइको सोशल, ठीक है. इसमें हम लोग सॉरी, मैंने एक कॉग्निटिव करवा दी, आप लोगों को नहीं करवाई. वेट अ सेकंड, मैम सेकंड वाली मिस हुई है. वेट अ सेकंड. डाइट एंड कौन सा था? कॉग्निटिव. कोई बोल रहा था, क्या बोल रहा था, मुझे समझ नहीं आई. नो थोड़ा मैम, सा मैम मुश्किल. ये कॉग्निटिव मिस हो गया मैम, यही कहा था. कॉग्निटिव में हमारे पास आ जाती हैं रिलेशनशिप बिटवीन डाइटरी न्यूट्रिशन, जो भी हम डाइट में ले रहे हैं. डाइटरी न्यूट्रिशन कौन से होते हैं? बेसिक न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं? मैंने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में. मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, और कोई माइक जो है अनम्यूट करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे. विटामिन वगैरह आ जाते हैं मेरे ख्याल से. हाँ जी, विटामिन, मिनरल, सॉल्ट, प्रोटीन, फैट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो फर्दर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और ये सारी चीजें जो है इसमें आ जाती हैं डाइटरी प्रोडक्ट्स में. ओके, रिलेशनशिप बिटवीन डाइटरी न्यूट्रिएंट्स इनटेक एंड आवर कॉग्निटिव्स, जिसमें हमारे पास कॉग्निटिव, मैंने बताया, क्या बताया था? थिंकिंग, ठीक है. उसके बाद इसमें कॉग्निटिव में कॉग्निशंस आ जाती जो हमारी, इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीजें आती हैं? इसमें हमारे पास आती है मेमोरी हमारी, ठीक है, हमारी अटेंशन,
मेरी तवज्जो किस चीज़ की तरफ है, ठीक है। और इसके बाद लर्निंग, सीखना, थिंकिंग, सोचना, ठीक है, ये चीज़ें। और हमारे पास अपनी भूख को कंट्रोल करना, एपेटाइट कंट्रोल, कि आया कि जैसे कि अभी मुझे फुल भूख लगी हुई है और मैं कंट्रोल करके आपको लेक्चर दे रही हूँ। ये मेरी कॉग्निशन है इस टाइम, माय कॉग्निशन, ठीक है। देखो, मैंने अपनी भूख को कंट्रोल किया हुआ है, आई नीड अ डाइटरी प्रोडक्ट, इस टाइम मुझे फुल भूख लग गई है, तो मेरी साइकोलॉजी ने, मेरे ब्रेन ने इस चीज को कंट्रोल में रखा हुआ है कि नहीं अभी लेक्चर के बाद ही खाना है, ठीक है। तो ये एक डाइटरी, यू कैन से दैट कि ये रिलेशन है, ठीक है, कि मेरे अंदर मेरा जो ब्रेन है वो कितनी देर मेरी भूख को कंट्रोल रखने में मेरी मदद करवा सकता है, कि मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी में मैंने अपने को हौसला देना है कि नहीं नीला, नहीं मरती तुम, अभी सब्र करो, ठीक है। सो दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन डाइटरी न्यूट्रिशन इनटेक एंड आवर कॉग्निशन, जिसमें अभी ये भूख का, लर्निंग, थिंकिंग और अटेंशन, अब मेरी फुल अटेंशन है आपकी तरफ, ठीक है। आप लोग भी इस टाइम अटेंशन में हो क्योंकि यू आर आल्सो, ठीक है, इन कॉग्निशन। समझ आ गई बात की। उसके बाद लास्ट पे हम लोग पढ़ेंगे, एक मैंने स्किप कर दिया जो मैं आपको नहीं पढ़ाना चाहती, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, डाइट एंड साइको सोशल। अब ये किस चीज का रिलेशन है, इसमें इसमें हमारी कल्चर, कम्युनिटी, हमारा सोसाइटी, जिसका मैंने पहले बताया, हमारा माशरे में जो भी चीजें हैं वो रोल प्ले करती हैं। इसमें किस चीज को स्टडी किया जाता है कि हमारी फैमिली का क्या रोल है, ठीक है, रोल ऑफ फैमिली, कल्चर, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी, उसके बाद सोसाइटी, और ये सारी चीजें जो है वो हमारी डाइटरी प्रोडक्ट्स, जिस तरह शॉप्स होती हैं, ठीक है, या हमारी कंट्री हमें कितना गंदम दे रही है हमारी नीड्स पूरी करने के लिए, ठीक है। हमारे ब्रेन में हमारा कल्चर जो है, हमारा खाने पीने की हैबिट्स क्या है, पंजाब में साग साग वगैरह खाने का, मतलब ये सारा कुछ जो है ना, पंजाब में साग और उसको मकई की रोटी को प्रेफर किया जाता है, ये हमारा एक कल्चरल फूड है। ये सारी चीजें जो है ये हमारी साइको सोशल एलिमेंट्स हैं, जो कि जिनका हमारी डाइट के साथ, यानी जो डाइटरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके साथ हमारा एक रिलेशनशिप है। समझ आ गई अब चीजों, इन चीजों की 5 मैंने लिखवाए हैं, एक नहीं लिखवाया, वो करवाना नहीं था मैंने आपको, ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रोसीड करें। यस जी, मैम। स्कोप क्या है इसका, ये जो डिपार्टमेंट होता है न्यूट्रिशन, जी जी मुबशर। नो मैम, कुछ नहीं, मैं यही कह रहा था कि सुबह अब्रॉड, देखी मैच। जी अब्रॉड कंट्रीज में ना, ये जो न्यूट्रिशन साइकोलॉजी है ये एक पूरा डिपार्टमेंट होता है, ये यानी डिग्री है 4 इयर्स की, ठीक है। अभी पाकिस्तान में ये डिग्री नहीं आई न्यूट्रिशन साइकोलॉजी की, और ये बाहर जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, उनको लाइसेंस मिलता है, उनकी ये डिग्री होती है बेसिकली, ये सारी ग्रेजुएशन होती है इस डिग्री में। और इनमें जो है ये न्यूट्रिशन साइकोलॉजी जो है एजुकेशन प्रोवाइड करती है, इंटरवेंशन, ट्रीटमेंट्स और डायग्नोस भी प्रोवाइड करती है। उसके अलावा ये जो है इसमें अवेयरनेस दी जाती है माइंड सेट के हिसाब से, जिस तरह हमारा माइंड बना हुआ है कि गंदम की ज्यादा हम लोग काश्त करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो डाइट हम लोग अपने डाइट रिक्वायरमेंट्स अपने जो मुल्क के लोग हैं उनके लिए पूरी कर सकें। तो ये जो है न्यूट्रिशन साइकोलॉजी ये वहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें बेसिकली अवेयरनेस दी जाती है, और इसके अलावा जो है ये पढ़ाने का मकसद भी यही है कि जो हमारे पास ये जो मैंने आप ऊपर 6 फंक्शन आपको पढ़ाए हैं, रिलेशनशिप्स पढ़ाए हैं, 6 5 सॉरी 5, इन रिलेशनशिप्स जो हैं इन पे काम किया जाए, ठीक है। ये बेसिक आप लोग कह सकते हैं डोमेन्स हैं, बेसिक डोमेन्स हैं न्यूट्रिशन साइकोलॉजी के, ठीक हो गया। और इनकी जो जॉब्स होती हैं
ये मेंटल हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे होती हैं इनकी जॉब्स, ठीक है। और ये वहाँ पे न्यूट्रिशन के हिसाब से ना उनकी पेशेंट डील करते हैं। ये मेडिकल टर्म में भी ले ले इसको। उसके बाद अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। हमें कौन सा वाला पढ़ना था? एक मिनट, मुझे वो देख लेंगे। कंटेंट में नेक्स्ट क्या था? स्कोप पढ़ गया और डायग्नोज। अब हमने पढ़ना था कि जो जो न्यूट्रिशन साइकोलॉजी है वो हमें इस चीज की एबिलिटी देती है कि हम लोग डायग्नोज कर सकें। न्यूट्रिशन साइकोलॉजी जो है ये डायग्नोसिस से हम लोग किसी चीज की नहीं कर सकते। न्यूट्रिशन साइकोलॉजी से डायग्नोसिस में अगर हम लोग लें ना कि ये आया कि ये डायग्नोज कर सकती है किसी भी बीमारी की, कह सकते हैं, या किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोसेस की डायग्नोज कर सकती है, तो ये जो न्यूट्रिशन साइकोलॉजी से हम लोग नहीं ट्रीटमेंट कर सकते। नो, हम लोग किसी भी मेंटल हेल्थ जो है उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जितनी भी आ रही हैं उनका हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ये हमें से जस्ट एजुकेशनल टूल देती है, जस्ट हम लोग उनको अवेयरनेस दे सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व नहीं कर सकते, सिर्फ हम अवेयरनेस दे सकते हैं, ठीक है। या उनको अंडरस्टैंड करवा सकते हैं कि ये आपने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, इससे आपके मूड स्विंग चेंज होंगे। ये जस्ट हम उनको एजुकेट कर सकते हैं, हम उनकी डायग्नोज नहीं कर सकते, ठीक हो गया। उसके बाद साइकेट्री और साइकोलॉजी में मैंने आप लोगों को डिफरेंस पढ़ाया था। साइकेट्री जो है वो एक अलग चीज है और साइकोलॉजी एक अलग चीज है। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो साइंटिस्ट होते हैं और साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो एक मेंटल हेल्थ के डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। और इक्वल्स, ये दोनों डिग्री इक्वल्स हैं, इक्वल है इनकी, ठीक है, डिग्रीज इक्वल है। अब न्यूट्रिशन साइकोलॉजी जो है वो किन किन डिपार्टमेंट्स पे फोकस करती है, किन की चीजों को, ये साइकोलॉजिकल फंक्शंस को करती है, ठीक है। इसमें किन किन चीजों की रिसर्च होती है। एक मिनट, मुझे ना कोई पेज क्रैश करने दो। फोकस फोकसेस कहाँ पे है, मतलब न्यूट्रिशन साइकोलॉजी एनपी जो है वो किन किन फील्ड में रोल प्ले कर रही है इस टाइम। एक तो ये साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, दिमागी जो है हमारे पास प्रॉब्लम्स या जो भी मेंटल हेल्थ है इश्यूज, उनमें उन पे काम कर रहे हैं। उसके बाद ये काम करता है जी मूड पे, मूड स्विंग्स, ठीक है। उसके बाद ये काम करता है बिहेवियर पे, ठीक है। उसके बाद ये जो फील्ड है ये काम कर रही है कॉग्निशंस पे, ठीक हो गया। उसके बाद ये परसेप्शंस पे काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद ये परफॉर्मेंस पे काम कर रही है। सारी बात है, मेंटल हेल्थ ठीक होगी तो परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, ओके। साइको सोशल पे, अच्छा जी। उसके बाद ब्रेन फंक्शनिंग, इनके साथ सारे रिलेशनशिप्स हैं डाइट के, इन डाइटरी रिलेशनशिप, ठीक हो गया जी। कौन बोल रहा था? किसी का क्वेश्चन था कोई? नो मैम, ये मिस एमन सही था, ये इनका शायद मैं अकाउंट था। जी, ये सारी जो है आज की लेक्चर की जो थी हाइलाइट्स थी, जो भी लेक्चर था सारा आज का इसके हवाले से था। उसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें।
कोई क्वेश्चन है किसी को समझ ना आई हो? यस मैम, मेरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसी एक डिजीज है जो हमारी डाइट से ही रिलेटेड है, तो हम यहाँ न्यूट्रिशन साइकोलॉजी में उसको मतलब डायग्नोज तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसका असर हमारी मेंटल पे मतलब मेंटल हेल्थ पे हो रहा है, तो हम उसकी डाइट प्लान कर सकते हैं कि ये वाली डाइट प्लान अगर इसके लिए ये सूट करेगी, इसकी इस बीमारी के लिए ये सूट कर सकता है, ये वाली चीज जो इतनी मतलब के उसको इतने टाइम के लिए छोड़ छोड़ दी इतनी डाइट, तो ये सारी चीजें इसी में आती हैं। देखें, जब भी आप लोग कोई भी चीज करते हो ना, मतलब जब भी कोई चीज आप लोग खाते हो सम टाइम, ठीक है, और वो आपको मतलब इंटरनली हार्मफुल है आपके लिए, आपको कोई भी इशू हो गया है, यानी सम टाइम ना खाने पीने से, यानी ये जो नशा अद्वियात होती हैं, सम टाइम ये या ये जो ड्रग्स लेते हैं, वो भी मेंटल डिस्टॉर्शन होती है ना, उनकी ब्रेन की डिस्टॉर्शन होती है, ब्रेन कंट्रोल में नहीं रहता। सम टाइम कभी आपने देखा है आलू बुखारे को काफी देर आप लोग रखे रखे ना पानी में, सुबह अगर रखे तो शाम को, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई वाज इन यूनिवर्सिटी, उस वक़्त मेरा सेकंड ईयर चल रहा था, और क्योंकि यूनिवर्सिटी में गर्मियों में जब वो आलू बुखारे का पानी वगैरह, ठीक है? इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं काफ़ी ना यूनिवर्सिटीज़ में। तो मेरे साथ हुआ कुछ इस तरह था कि मैंने वहाँ से ना आलू बुखारे का पानी, जूस टाइप था वो कुछ, ठीक है? वो ले लिया ग्लास और मैंने वो पी लिया। आई डोंट नो कि मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी विदिन 5 मिनट्स मैं चल के गेट तक गई यूनिवर्सिटी के, और मेरा आई वाज इन सच कंडीशन कि मैं अ, नींद बेहोशी की हालत में थी, मेरी टांगें निकल रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई नशा आवर चीज़ ले ली है, और मेरा दिमाग घूम रहा था। और मैं जब आके वापस मैं हॉस्टल वापस आई और मैं जब लेट गई बिस्तर पे, तो तकरीबन 1 दिन पूरा मैं सोई रही, और 1 दिन पूरा ऐसा मुझे फीलिंग्स आ रही थी जैसे ज़मीन घूम रही है और मैं भी साथ-साथ घूम रही हूँ। तो वो क्या था कि वो कुछ ऐसी डाइट्स होती हैं जो जो हमारे लिए क्या कहती हैं, उनको काफ़ी देर अगर हम लोग रखें प्रिजर्व्ड फूड, स्पेशली जस्ट अवॉइड फ्रॉम प्रिजर्व्ड फूड। ड्राई फूड हो तो उससे आप लोग करें, लेकिन जो डाइटरी प्रोडक्ट्स प्रिजर्व्ड होती हैं, उनसे अवॉइड करें, क्योंकि जो डाइटरी प्रोडक्ट्स प्रिजर्व्ड होती हैं, वो आप लोगों की हेल्थ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। मैंने जीएमओज़ पे एक दिया था, एक सेशन दिया हुआ है मैंने जीएमओज़ पे, उसमें भी मैंने ये चीज़ हाइलाइट की थी कि हमें नहीं पता होता कि जो चीज़ हम खा रहे हैं वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। तो फूड जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपकी हेल्थ पे, ठीक है? और आप लोगों की जो चेंजिंग्स हैं, ठीक है? तो ये जो आप क्वेश्चन कर रही है ना, वो उसका आंसर ये मैंने अपनी स्टोरी इसलिए सुनाई है कि वो एक काफी अर्से सुबह से उन्होंने वो रखा हुआ था, तो वो जो सिट्रस फ्रूट होता है उनके अंदर ऑटोमेटिकली आप लोग खुद अभी फील फील करोगे, सिट्रस फ्रूट जो भी होगा, आलू बुखारा या ग्रेप्स या इस तरह की चीजें, वो कुछ अर्से के लिए रखेंगे तो उनके अंदर नशावर जो है ना वो असरात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, जो कि आपके मेंटल हेल्थ को डिस्टॉर्ट करते हैं, और उससे वीकनेस और बहुत सारे इश्यूज जो है ना, बीपी के इश्यूज जो हैं वो, मेरा तब से बीपी का इश्यू जो है वो हो चुका है काफी ज्यादा। तो ये जो चीजें आप बता रही हैं वो हम डाइट प्लान तो दे देते हैं उनको, लेकिन मसला ये होता है कि जब प्रिसेप्शन, जब भी डाइट एक आप लोगों को मेडिकली आपको कोई डिजीज है, डिजीज जो होती है ना वो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते बाय डाइट, ठीक है? मैंने आप लोग को क्वेश्चन दिया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजीज एंड डिसऑर्डर। डिजीज जो है वो एक जेनेटिक चीज है, वो आपकी विरासत में आ रही होती है, ठीक है? वो आपको किसी के से लगती नहीं है या किसी चीज के खाने से नहीं लगती, वो आपके अंदर कहीं ना कहीं से इंजेक्ट होती है, या तो वो पीछे से आ रही है या वो आपके अंदर कुदरती ऑर्गन फेल और इस तरह की जो चीज है ना, ये नेचुरली आपके अंदर हो रही है। इस तरह जो डिसऑर्डर्स होती हैं ये होती हैं, मैं आप लोगों को अभी ये नेक्स्ट लेक्चर जो है वो डिसऑर्डर्स पे ही है, बीमारियों पे नेक्स्ट लेक्चर हमारा, उसमें मैं आप लोग को काफी बीमारियां ऐसी बताऊंगी जो कि ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं कुछ, ठीक है? ये भी खाने से ही होती हैं, कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो खाने से होती हैं। अब जो खाने से हो रही हैं उनको तो हम डाइट प्लान सेट करके तो उन डिसऑर्डर्स को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डिजीज जो होती है वो कभी भी कंट्रोलेबल नहीं है,
वो आपका, हाँ ऐसा हो सकता है कि एक पेशेंट है जिसकी एचबी लो है, ठीक है, आप उसको डाइट दें अच्छी तो उसकी एचबी जो है वो ठीक हो जाएगी। अब कुछ ऐसा होता है जिस तरह के एक पेशेंट थी जिनका लिवर जो था वो पस पड़ चुकी थी लिवर में। लिवर ही जो है ना बहुत सॉफ्ट चीज है, तो उसको उसका क्या था कि वो पस की जिस तरह एक बॉडी के ऊपर आपके कोई फोड़ा टाइप बड़े बड़े नहीं निकलते जिसके अंदर पस होती है, वो बॉडी के ऊपर निकले स्किन में, तो वो तो हम लोग कंट्रोल बाहर से चले उनका ऑपरेट करके या जैसा भी हम कर लेते हैं, लेकिन इंटरनली अगर वो एक लिवर में वो चीज उसकी बनी हुई थी तो उसको निकालना बहुत मुश्किल था, क्योंकि लिवर जो है वो आपकी बिल्कुल जो पसली होती है, रिब राइट रिब के नीचे होता है, और रिब को तो हम लोग नहीं काट सकते ना, वो तो एक बोन है, वो तो ठीक है, कॉर्टेलिजियस बोन। तो उसको क्या करते हैं फिर उसको हम उन्होंने मतलब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ऐसे दिया गया था कि उसको वो अंदर सिरिंज जो थी ना वो इंजेक्ट करके उसमें अंदर पाइप डालते थे और उससे फिर वो थैली पास से भर जाती थी, और वो इस तरह करके उसका वो निकाली गई थी। और बताने का मकसद ये है कि वो हुआ कुछ इस तरह, जब वो खाली हो गया था ना, वो पूरी पस निकाल ली गई थी उसके लीवर से, तो उसके बाद उसको कौन कौन सी चीजें दी गई थी, गोश्त, अनार, ठीक है, और उसके अलावा एप्पल्स और मतलब मटन, बीफ, ये चीजें जब दी गई उसको, तो उन्होंने उसकी जो वो अंदर जख्म था वो जो बन गया हुआ था खाली, उसको क्या किया, रिकवर कर दिया अंदर से, ठीक है। वो डाइट से कंट्रोल था, क्योंकि वो उसको एक डिसऑर्डर हुआ था। डिसऑर्डर क्यों हुआ था, वो उसको डिसऑर्डर इस तरह हुआ था कि समोसे खाने से उसको ऐसा हुआ, ठीक है। टाइफाइड उसको हुई, गर्मी, ठीक है, उसने पानी कम यूज किया, पानी का इस्तेमाल कम किया, और वो उसने समोसे खाए और वो उसकी गर्मी हो गई, और गर्मी से उसे टाइफाइड हुआ, और टाइफाइड जो था वो इफेक्ट कर गया लिवर पे। टाइफाइड जो है ना, ये किसी भी चीज पे, आपके किसी भी ऑर्गन पे इफेक्ट कर जाता है। तो उसको फिर कंट्रोल किया गया, डिजीज उसको फिर हमने कंट्रोल किया डाइट से ही, तो वो रिकवर हो गया, ठीक हो गया। तो डिजीज जो होती है वो कभी कंट्रोल नहीं हो सकती डाइट प्लान से, बहुत कम। वो आपको सपोर्ट कर सकती है लेकिन नहीं, वैसे नहीं कंट्रोल कर सकती। तो ये इसका आंसर है। समझ आ गया आपको? यस मैम, थैंक यू। हाँ जी, और इसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो डिजीज पे होगा। डिसऑर्डर डिजीज का डिफरेंस अच्छे से याद करके आना आप लोगों ने। क्वेश्चंस आप लोगों के ने जो नहीं लिखे हुए उसको आपने सॉल्व कर लेना है। प्रोटीनियस नेचर होती है हमारी बॉडी की, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो डिजीज डिसऑर्डर का था, वो भी मैंने क्लियर कर दिया। आप लोग आप उसको राइट करके ग्रुप में सेंड कर देना, ठीक हो गया। तो ये आज का लेक्चर था। आई थिंक टाइम तो बहुत ऊपर हो गया, नहीं ठीक टाइम पे लेक्चर खत्म हुआ है। चलिए 3 मिनट ऊपर है। ये चले कोई बात नहीं, 1 मिनट। अब आप लोगों का क्या रह गया, ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, और मुबशिर अभी आपने ना नहीं अपलोड करनी, रिकॉर्डिंग्स मैं आपको दूंगी, आपने वो लगानी है, वो मैं बनाऊंगी पहले फिर। ओके मैम, नहीं करते। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं, अटेंडेंस मार्क कर लें इनकी, तहमीना अगर आप हैं तो। यस मैम, अटेंडेंस मैंने मार्क। ठीक है, अटेंडेंस मार्क होगी। मैं देख लूँ पार्टिसिपेंट्स कितने, मैं भी एक दफा देख लूँ। 13 है। 13 पार्टिसिपेंट। चलें ठीक हो गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज बच्चों, टेक केयर। अल्लाह ओके हाफिज। मैम, अल्लाह।